किसी को मारना और उसकी उंगली काट कर और उसका गले में माला बनाकर रहना। देखता हूँ आज किसकी बारी है। देखता हूँ आज किसकी बारी है। आ गया, आज इसकी बारी है। आज मैं इसकी उंगली काट कर, गर्दन काट कर और उंगली की माला बनाकर पहनूंगा और मेरे उंगली के माला में और बढ़ोतरी हो जाएगी। क्यों ठहर जाऊं मैं क्यों ठहर जाऊं? आज तुम्हारी बारी है। आज मैं तुम्हारा गला काट कर और तुम्हारे उंगली की माला बनाकर पहनूंगा। ठहर जाओ, आज मैं तुम्हारा गर्दन काटूंगा और तुम्हारी उंगली का माला बनाकर पहनूंगा। बच्चा, मैं तो ठहर गया हूँ, तुम कब ठहरोगे? सुनो बच्चा, ये कौन सा कर्म कर रहे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? ये मेरा काम है कि मैं हर रोज किसी ना किसी को मारता हूँ और उसकी उंगली का माला बनाकर पहनता हूँ। कितनी हिंसा कर रहे हो बच्चे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दूसरों को दुख देने से अपने भी आगे दुख मिलता है। बच्चा, इस काम को तुम छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, मैं क्यों छोड़ दूं? ये मेरा काम है। मैं यहाँ का, इस जंगल का राजा हूँ और मेरा काम है रोज किसी न किसी की हत्या करके और उसकी उंगलियों की माला बनाकर पहनना और मेरा नाम है उंगली मार डाकू। उंगली मार डाकू? अरे बच्चा, देखो यहाँ के राजा प्रसेनजीत कितने दुखी हैं। यहाँ की प्रजा में कितनी दहशत फैली हुई है। सभी लोग इस जंगल से जाना छोड़ दिए हैं। बच्चा, ये कौन सा कर्म कर रहे हो? कम से कम मनुष्य बने हो तो कुछ अच्छा कर लो। तुम्हारी इन बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। मेरा जो काम है वो तो मैं करूंगा ही। बच्चा, देखो मैं कितना शांत हूँ। तुम्हारे सामने बहुत बड़े बड़े लोगों की घिघी बध जाती है और जो ही तुम्हारा नाम लोग सुन रहे हैं इस राज्य में, थर थर उनका शरीर कांपने लगता है कि कहीं अचानक उंगली माल न दिखाई दे दे। क्या तुमको ये अच्छा लगता है? ये पता नहीं है तुम्हें कि तुम जब मरोगे तो उस समय भगवान तुम्हें सजा देंगे। तो तुम्हारे घर में जो लूटी हुई चीज लोग खाते हैं, कोई उसमें से हिस्सा नहीं लेगा। इस कर्म को छोड़ दो बच्चा। नहीं नहीं नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मेरे ऊपर तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं। चले आओ, अब तुम्हारी बारी है। अभी मैं तुम्हारा गला काटूंगा और तुम्हारी उंगलियों का पहना। ठहरो ठहरो, काफी उत्तेजित हो गए हो उंगली माल। तो एक का बुरे कर्मों में भी इतनी हंसी।
अच्छा बच्चा, एक काम करो मेरा, जाओ पेड़ से पत्ता तोड़ के लाओ। अच्छा, तो तुम इतना कहते हो तो मैं तोड़ कर लाता हूँ। अच्छा, डाली मत तोड़ना बच्चा, सिर्फ एक पत्ता तोड़ के लाना। बच्चे बैठ जाएंगे, सभी बच्चे बैठ जाएंगे, बैठ जाइए। ये लो। बहुत अच्छा। देखिए उंगली माल, आप ये पत्ता तोड़ के लाए हैं, कितना आराम से पत्ते को डाली से तोड़ दिए। क्या आप इसको जोड़ सकते हैं? जाइए इसको जोड़ दीजिए। अरे मूर्ख, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ जो पत्ता डाली से टूट गया वो भला कैसे जुटेगा। बहुत अच्छा, आप डाली से पत्ते तो तोड़ दिए और जोड़ने का आपको तो शक्ति ही नहीं है। जब आप जो तोड़ते हैं, जब जोड़ नहीं सकते हैं तो तोड़ते क्यों हो बच्चा? तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि किसी को जिंदा कर दो, तो फिर मारते क्यों हो? जरा चिंतन करो, जरा मंथन करो बच्चा, कि जब तुम किसी को जिंदा नहीं कर सकते हो तो मारते क्यों हो? ठीक इस पत्ते के समान कि तोड़ तो लिए लेकिन जोड़ नहीं सकते हो। बोले क्या कहना चाहते? तुम्हारी बातें कुछ कुछ मेरे दिमाग में घुस रही हैं कि ये पत्ता जिसे डाली से मैं तोड़ा हूँ उसे फिर से तो मैं जोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं तो उंगली काटूंगा। मेरा नाम है उंगली माल डाकू। उंगली माल, जरा समझने का कोशिश करो। मनुष्य को हमेशा शांत रहना चाहिए। किसी भी काम को करने के पहले चिंतन मनन करनी चाहिए। अब जो मैं बोली हूँ, वो जो लूट कर अपने माता पिता पत्नी को खिलाए हो, जाओ उनसे पूछ कर आओ कि क्या भगवान अगर 100 कोड़े मारते हैं तो क्या वो 50 कोड़े खाने के लिए तैयार हैं? अच्छा, मैं पूछता हूँ जाकर, क्यों नहीं देंगे वो मेरा साथ? क्यों नहीं मानेंगे मेरी बात? मैं जितना भी लूटता हूँ, जितना भी लोगों का चीज लेता हूँ, वो सब मैं उन्हीं को तो देता हूँ। तो चालाक है आप, मुझे भरमा रहे हैं। मैं आपको इसी खंबे में बांध कर तब जाऊंगा पूछने। अच्छा बच्चा, नहीं मानते हो तो हमको इस पेड़ में हमको बांध दो और जाओ अपनी पत्नी और माता से पूछ कर आओ कि क्या वे तुम्हारे दंड के भागी बनेंगे। मैं इसी पेड़ से बंधा हुआ यहाँ खड़ा रहूंगा, जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा। जाओ। अरे माता, इनका पत्नी है। अरे माता, चल अपनी पत्नी भी अरे माता, बोलिए क्या बात है? बोलिए बोलिए क्या बात है? बाप बेटा क्या कर रहे हो? मैं ये आपसे पूछने आया हूँ कि मेरे मरने के बाद मैं आज तक जो भी किया आप लोगों के लिए किया, तो मेरे मरने के
बाद क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? आप माता और आप मेरी पत्नी, आप लोग मेरा साथ देंगे? नहीं, हम तुम्हारे कर्मों में हमारी कोई भागीदारी नहीं है। हम कोई तुम्हारा साथ नहीं दे सकते बेटा। वहीं से खिलाइए, हम नहीं जाते। आप कहीं से खिलाइए, हम नहीं जाते। अच्छा, तो अब बात मेरी समझ में आ गई कि मेरे कर्मों का फल मुझे खुद भुगतना होगा। इसमें मेरा कोई साथ नहीं देगा, न मेरी माता, न मेरी पत्नी और न ही भाई बंधु, कोई मेरा साथ नहीं देंगे। हे महात्मा, मुझे ज्ञान दीजिए। बहुत अच्छा बच्चा, हमें तुम बात कर गया, मैं यूं ही खड़ा हूँ। देखा अभी अपने माता को, अपने पत्नी को लूट मार करके, लोगों को दहशत में डाल के, उंगलियों का माला पहन के, विकराल रूप धारण करके, इतनी हत्याएं करके, लूट खसोट करके अपनी पत्नी को खिलाया, अपनी पत्नी को सजाया, अपनी माँ को खिलाया। आज वो दंड के भागी नहीं हो रहे हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जब तुम्हें 100 कोड़ा मिलेगा तो कोई उसमें हिस्सेदारी नहीं लेगा। इसलिए बच्चा, तुम बौद्ध धर्म के मार्ग पर चले आओ और भगवान की शरण में आ जाओ। इन सारे कर्मों को छोड़ दो, फेंक दो अपनी तलवार को। आप कहते हैं तो आज से मैं इन सारे कर्मों को छोड़ता हूँ और अपनी ये तलवार फेंकता हूँ और उंगलियों की माला निकालकर फेंकता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आज के बाद से उंगली माल नहीं रहेगा, अब ये महात्मा बन जाएगा। तुम मेरे साथ चलो, मेरे संग में आ जाओ और बोलो कि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। आज तक बच्चा तू मारो मारो कहा करता था, आज के बाद से तू रामा रामा कहना। एक बार कह के जरा सुना। राम 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 राम। एक सेकेंड बच्चा, लगातार जो शब्द तुम बोलते आए हो, मारा मारा, तो अचानक तुम्हारे मुंह से वही उच्चारण हो रहा है। अब तुम ऐसा करो, केवल भगवान का भजन करने के लिए अंदर से वो भाव होनी चाहिए। इसलिए तुम मारा मारा ही कहोगे, तो ध्यान से सुनना। लास्ट में राम राम के शब्द तुम्हारे कानों में जाएगी। आज के बाद से तुम यही शब्द का उच्चारण करेगा और महान बनेगा। मेरे तरफ से आशीर्वाद। जो